एक शांत आश्रम में संध्या का समय था। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। गुरु महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी उनका एक जिज्ञासु शिष्य हाथ जोड़कर उनके पास आया। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। संतमत क्या है? गुरुमति या गुरु ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या परमात्मा तक पहुँचने का कोई और मार्ग भी है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हृदय में उतर जाए तो साधना का मार्ग सरल हो जाता है। सुनो, संतमत का अर्थ है संतों, ऋषियों, महापुरुषों और सद्गुरुओं द्वारा बताया गया वह मार्ग जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप और परमात्मा तक पहुंचाता है। यही गुरुमति है, यही गुरु ज्ञान है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये कोई नया मत है? गुरु बोले, नहीं पुत्र, संतमत न तो नया है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। यह अनादि है। जब जब कोई जीव संसार के दुखों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तब तब उसे इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। वेदांत भी यही कहता है कि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव स्वयं को शरीर और संसार मान बैठा है। यही अज्ञान भवसागर है और इस भवसागर से पार कराने वाला साधन है गुरु का ज्ञान। शिष्य ने फिर पूछा, यदि परमात्मा हमारे भीतर ही है तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु ने पास पड़ी लकड़ी उठाए और बोले, वत्स, क्या इस लकड़ी में आग है? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, शास्त्रों में कहा गया है कि लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। गुरु बोले, तो क्या ये लकड़ी स्वयं जल रही है? नहीं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि आग प्रकट नहीं हुई है। गुरु ने कहा, बस यही बात समझ लो, परमात्मा की ज्योति प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, परंतु वह अज्ञान, वासनाओं और माया के आवरण से ढकी हुई है। जिस प्रकार लकड़ी में छिपी अग्नि उचित युक्ति से प्रकट होती है, उसी प्रकार हृदय में छिपा परमात्मा का प्रकाश गुरु की शिक्षा और साधना से प्रकट होता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरु बोले, वेदांत कहता है कि आत्मा सदा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, लेकिन केवल ये सुन लेने से मुक्ति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति बार बार कहे कि लकड़ी में आग है, आग है, आग है, तो क्या उससे भोजन पक जाएगा? नहीं, उसे अग्नि प्रकट करने की विधि अपनानी पड़ेगी। उसी प्रकार केवल ये जान लेना कि परमात्मा भीतर है पर्याप्त नहीं है। गुरु द्वारा बताई गई साधना, नाम स्मरण, सत्संग और आत्मचिंतन का अभ्यास करना आवश्यक है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या संतमत का समर्थन शास्त्र भी करते हैं? गुरु प्रसन्न होकर बोले, हाँ पुत्र, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहा है, चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसुका, वेद पुराण संतमत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। इस चौपाई का अर्थ है कि चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में जितने भी जीव दुखों से मुक्त हुए हैं, वे प्रभु के नाम का स्मरण करके ही मुक्त हुए हैं। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेद, पुराण और संत मत सभी का यही निष्कर्ष है कि समस्त पुण्यों का फल भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। शिष्य बोला, गुरुदेव, इसका अर्थ है कि वेद और संत मत अलग नहीं है। गुरु बोले, बिल्कुल नहीं, सच्चा संत मत वेदांत का ही जीवंत रूप है। वेद सिद्धांत बताते हैं और संत उस सिद्धांत को जीवन में उतारने की विधि बताते हैं। मान लो किसी के पास नदी पार करने का नक्शा है, वह नक्शा वेद है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं नाव में बैठकर पार गया हो और तुम्हें भी पार कराए, वह सद्गुरु है। नक्शा उपयोगी है, पर नाविक के बिना नदी पार करना कठिन है। शिष्य के हृदय में बात उतरने लगी। गुरु आगे बोले, एक और उदाहरण सुनो। रात्रि के समय एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है। कमरे में दीपक भी रखा है, तेल भी है, बाती भी है, लेकिन दीपक बुझा हुआ है। वह व्यक्ति अंधकार को कोसता रहता है। तभी कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है, दीपक जलाता है और पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। क्या प्रकाश बाहर से आया? नहीं, प्रकाश की सामग्री तो पहले से ही कमरे में थी, केवल उसे प्रकट करने वाला चाहिए था। उसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर पहले से है। सद्गुरु बाहर से परमात्मा नहीं लाते, बल्कि भीतर छिपे प्रकाश को प्रकट करने की युक्ति बताते हैं। शिष्य की आंखें श्रद्धा से भर गईं। वह बोला, गुरुदेव, तब तो संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य सद्गुरु की शरण प्राप्त करना है। गुरु बोले, हाँ पुत्र, लेकिन केवल शरण में आना पर्याप्त नहीं है, गुरु की शिक्षा पर चलना भी आवश्यक है। यदि रोगी वैद्य के पास जाए लेकिन औषधि न ले तो रोग दूर नहीं होगा। यदि विद्यार्थी विद्यालय जाए लेकिन अध्ययन न करे तो विद्वान नहीं बन सकता। उसी प्रकार गुरु से ज्ञान सुनकर यदि जीवन में अमल न किया जाए तो आत्म प्रकाश प्रकट नहीं होता। कुछ क्षण मौन रहने के बाद गुरु बोले,
संत मत का सार यही है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, नाम का स्मरण करे, सत्संग करे, मन को शुद्ध करे और गुरु द्वारा बताई गई साधना में दृढ़ रहे। जब मन निर्मल होता है तब भीतर की राम नाम ज्योति स्वयं प्रकाशित होने लगती है। तब जीव अनुभव करता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वह तो सदा से मेरे भीतर ही विराजमान था। शिष्य की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने गुरु चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि संत मत कोई संप्रदाय नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सनातन मार्ग है। गुरु ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन में उतारने की साधना है। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, यही वेदांत का सार है, यही संतों की वाणी का निष्कर्ष है और यही रामचरितमानस का संदेश है। परमात्मा का प्रकाश सबके भीतर है, लेकिन वह गुरु की कृपा, सत्संग और साधना से ही प्रकट होता है। इसलिए श्रद्धा, प्रेम और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ो। एक दिन वही ज्योति तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। इतना सुनकर शिष्य का मन शांत हो गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर ज्ञान का दीपक जल उठा हो और उसके जीवन का मार्ग स्पष्ट हो गया हो।